अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। देखें, इसके बारे में थोड़ा मैं पहले हिस्ट्री बता दूं, फिर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म कहते हैं, लेकिन दो लफ्ज़ हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिज़्म। आपने सिंपल मैग्नेट देखा होगा, बार मैग्नेट। अब उसका एक एंड नॉर्थ पोल होता है, एक एंड साउथ पोल होता है। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया जाता है कि नॉर्थ पोल से वो ट्रैवल करना शुरू करती हैं और साउथ पोल पे जाके वो मीट करती हैं मैग्नेट को। फिर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह जो है ना, वो सेपरेट नहीं हो सकता। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को तो आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप देखें, नॉर्थ पोल से मैंने बोला साउथ पोल तक, फिर इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ वो एक कंप्लीट लूप रहती है। यानी वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती, वो कंप्लीट लूप है। और इस वजह से एक सिंगल आइसोलेटेड पोल जो है ना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी आप मैग्नेट को अगर आप कट करेंगे बीच में से, तो साउथ और नॉर्थ पोल जो है ना सेपरेट नहीं होंगे। फिर दोबारा से वो जो आप कट करेंगे उनके भी दो दो पोल्स बन जाएंगे, यानी एक एंड नॉर्थ बनेंगे, एक एंड साउथ, फिर एक एंड नॉर्थ और एक एंड साउथ बन जाएगा। तो इस तरह से एक सिंगल आइसोलेटेड पोल जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चार्ज पार्टिकल की करेक्टरिस्टिक्स है। यानी कि चार्ज पार्टिकल आपने देखा, उसके सराउंडिंग में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखा है, ठीक है। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एक और फील्ड जनरेट कर लेता है अपने अराउंड, उसे मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, डेफिनेटली उसके अराउंड एक और फील्ड आ जाती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहती हैं एक वो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा था उसके लिए। रेस्ट में पड़ा हुआ चार्ज किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। इसलिए नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल है, तो डेफिनेटली उससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। अब जो मैग्नेट होता है उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे टीनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करते हैं। यानी उन एटम्स की एक साइड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करती है, एक एंड साउथ पोल के लिए की तरह एक्ट करती है। यानी एक लूप रहता है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का। क्योंकि चार्ज पार्टिकल आपको पता है, एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उन सब की मोशन अलाइंग होती है इन केस ऑफ मैग्नेट। इस वजह से वो सारे एटम जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड एडअप होती है और वो मटेरियल एक मैग्नेट बनता है। फिर वो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी और मटेरियल में से पास करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वो जैसे लोहा यानी आयरन, निकल, कोबाल्ट और आयस जो हैं वो इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। यानी उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिस वजह से वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। क्योंकि वो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली वो भी यू नो टेम्परेरली मैग्नेट बनते हैं और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं। तो जो मैग्नेट है उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म का सोर्स है वही चार्ज पार्टिकल है। एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर दो तरह की मोशन होती है, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। अब स्पिन मोशन से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ऑर्बिटल मोशन से भी होती है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें ये जो दोनों मोशन हैं वो अलाइंग है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों मोशन की वजह से ऐड हो जाता है। तो वो एटम टीनी मैग्नेट बन पाता है और वो मटेरियल भी मैग्नेट बनता है। फिर जैसे कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें ये नहीं हो पाता, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव तो करता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन अलाइंग नहीं है। दोनों मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कैंसल आउट हो जाता है, तो जिस वजह से वो मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। जैसा कि कॉपर है, आप देखें कॉपर कभी भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो ये मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेट जो था वो तुर्की के गांव मैग्नीशिया से मिला था फर्स्ट टाइम, जो स्टोन की शेप में, तो उसे फिर उसी गांव के नाम से मैग्नेट नाम रख दिया उसका। तो नेचुरल। तो बाकी जो मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो एक जैसा बिहेव करते हैं, तो उन्हें डोमेन्स बोलते हैं। तो उनके अंदर डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, हर डोमेन की अपनी एक मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है जिसे मैग्नेटिक पोल कहते हैं, डाइपोल। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर आते हैं सारे मैग्नेटिक डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो वो मटेरियल मैग्नेट बन जाता है टेम्परेरली। लेकिन जो मैग्नेट होता है उसके अंदर सारे एटम ए टू जेड जितना उसके अंदर होंगे, सब के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। तो जब आप किसी मैग्नेट को कट भी करेंगे तो एक साइड आप कट करेंगे, डेफिनेटली आपने एटम को तो कट नहीं किया होगा, एटम की एक साइड फिर नॉर्थ रहेगी, दूसरी एंड साउथ रहेगी। डेफिनेटली वो दोबारा जो कट पीस होंगे दोबारा अपने नॉर्थ और साउथ पोल जो है जनरेट कर लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो लूप की शक्ल में ट्रैवल करती हैं, नॉर्थ से साउथ, साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ इन साइड द मैग्नेट।
तो अब यहाँ पर हमने बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करते हैं? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यानी करंट फ्लो करवाते हैं। तो जब करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में से, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये हमने स्टडी करना है, यानी आपने बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गई क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव करने लग गया। तो डेफिनेटली क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ली, यानी किसी भी कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और ये एक्सप्लेन किया था अम्पेयर ने। तो वो भी मैं बता देता हूँ। अम्पेयर जो है वो बेसिकली एक क्लर्क थे। उन्होंने ये जो फर्स्ट टाइम जो फिनोमिना ऑब्जर्व किया था, वो अपने टेबल पे बैठे हुए थे। तो अपना ऑफिस का काम वो कर रहे थे। टेबल लैंप पड़ा हुआ था, वायर गुजर के जा रही थी टेबल लैंप की, और वो प्लग में लगी हुई थी। जाके उन्होंने एक फ़ाइल खोली, अब कॉमन पिन निकाली, उसमें से वो कॉमन पिन जो है ना उस वायर के करीब रख दी जो टेबल लैंप की थी। टेबल लैंप की वायर में से करंट गुजर रहा था, क्योंकि वो टेबल लैंप ऑन था। वो जो कॉमन पिन थी वो मेटेलिक थी, वो उसके साथ अटैच हो गई करंट कैरिंग वायर के साथ। तो उन्होंने बट देखा ये पिन जो है वो वायर के साथ अटैच हुई, उन्होंने सेपरेट कर दी, तो फिर दोबारा अटैच हो गई। उन्होंने बड़ा इसको स्ट्रेंजली देखा और उसको ऑब्जर्व करने लगे। तो फिर डेफिनेटली उन्होंने क्या किया, एक और काम किया कि स्विच निकाल दिया वायर टेबल लैंप की। टेबल लैंप का स्विच निकाला तो वायर में करंट ख़त्म हो गया। तो वो जो कॉमन पिन थी वो वायर के साथ जो अटैच हुई थी वो खुद ब खुद ही अलग हो गई। तो इससे फिर वो कंक्लूजन निकली, वो लैब में गए, बाद में फिर बात आगे बढ़ी। तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो वो क्यों आएगा, सिंपल वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो रैंडम है। रैंडम मोशन की वजह से जैसे करंट प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता फिर, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल लेफ्ट से राइट मूव करता है, राइट से लेफ्ट भी मूव करता है चार्ज पार्टिकल रैंडम मोशन के अंदर, इसलिए नेट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी, सारे चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो करंट प्रोड्यूस होता है, उस वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस से आता है। जब सारे मोशन एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐड होगा। तो यहाँ देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जब भी करंट पास करेगा उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे। इसकी एप्लीकेशन मैंने हाईलाइट की है। देखें, मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक मीटर्स आर बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर्स। ये जो मोटर्स हैं और इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं, मतलब किलोवानोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर जो पढ़ के हैं, उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसी पे डिपेंडेंट है कि करंट मैयर कैसे किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो मैयर करने के लिए डिवाइसेस हैं वो भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेस पे काम करती हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, मूवमेंट ऑफ द वायर जो है नियर द लार्ज मैग्नेट। तो वो आगे चल के पढ़ेंगे, ये दूसरा पार्ट है चैप्टर का। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, स्टडी करंट। ये एम्पेयर का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सप्लेन करेंगे। एम्पेयर ने जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, मैंने आपको भी बताया भी है। एक सिंपल वायर स्ट्रेट, उसको आपने एक कार्डबोर्ड में से गुजारा और एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। बैटरी में से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्रिएट होगा, इस वायर के क्रॉस करंट फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल लेनी है। पहले देखें, बैटरी की पोलैरिटी हमने फिग ए में ये रखी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, करंट फ्लो करेगा कन्वेंशनली, और करंट वायर में से जब गुजरेगा वो डाउनवर्ड आएगा, और डाउनवर्ड आके फिर ये नेगेटिव टर्मिनल पे एंड हो जाएगा। तो जब वायर में करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड आप देख तो नहीं सकते, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप उस कार्डबोर्ड के ऊपर जो है ना मेटेलिक पीसीज रख दें छोटे छोटे, या फिर आप कंपास निडल रख दें। कंपास निडल, वो जो कंपास निडल होता है कि एक सिंपली मैग्नेट को सस्पेंड किया गया होता है, वो आपको अर्थ की नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज करता है, जिससे हमें मैग्नेटिक डायरेक्शन का पता चलता है। क्योंकि हमारी अर्थ इट सेल्फ एक मैग्नेट है, वो फिर किसी दिन बताऊँगा कैसे है। तो ये कंपास नीडल रख दें। कंपास नीडल आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी कि वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज लूप में बन रही हैं अराउंड द करंट कैरिंग वायर। तो अब आप बैटरी की पोलैरिटी चेंज करें, तो बैटरी की पोलैरिटी चेंज करें, करंट देखें, अब देखें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वायर के अंदर। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो कैसे पता चलेगा? जो आपने कंपास नीडल रखी होंगी वो अपने आप को दूसरी डायरेक्शन में अरेंज कर लेंगी। तो जब करंट वायर में ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, और जब करंट वायर में से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। तो ये जो करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, करंट की मैग्नीट्यूड कम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। यानी करंट से क्या है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। करंट की डायरेक्शन चेंज मतलब चार्जेस की मूवमेंट चेंज, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज। तो हर चीज़ करंट पे डिपेंडेंट है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो है वो करंट डिपेंडेंट है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अब ये जो मैंने बताया कि करंट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है
तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज है, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है। इसको आप राइट हैंड रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो यहाँ पे बताया गया। ये देखें, ये डायग्राम जो बनी हुई है 15.2, इसमें देखें एक वायर को उसने, यानी करंट कैरिंग वायर को अपने हाथ में पकड़ा है। तो अब जब आप करंट कैरिंग वायर को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपने अपने राइट हैंड का थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में जो है ना पॉइंट आउट करना है। तो फिर जो आपके राइट हैंड की कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। अब देखें, करंट अगर अपवर्ड है, थंब अपवर्ड कीजिए तो देखें फिंगर्स आपकी जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो कर्ल होती हैं। अगर आप यही वायर को पकड़ते हुए अपना हाथ डाउनवर्ड कर दें, यानी थंब डाउनवर्ड करें, थंब डाउनवर्ड करेंगे तो फिंगर्स आपकी देखें क्लॉकवाइज जो है ना वो कर्ल हो जाएंगी, तो जिससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी पता चल जाएगी आपको। इस तरह अगर करंट की डायरेक्शन पता हो, जो कि बैटरी की पोलैरिटी से हमें पता हो सकती है, तो हम राइट हैंड रूल से जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में याद भी करना है। ग्रैब द वायर विद योर राइट हैंड such that your thumb is pointed in the direction of current. The curling fingers of your hand will point in the direction of the magnetic field. आपने एक वायर पकड़नी है और अपने राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर, थंब को आपने इंडिकेट कराना है करंट की डायरेक्शन में, यानी पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो आपको करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। तो अगर आप इस तरह लूप बनाते हैं, जैसे ये कार्डबोर्ड में से गुजार के फिर वायर ऊपर से फिर कार्डबोर्ड में से गुजारी गई है, तो दोनों देखें, इधर से करंट ऊपर जा रहा है, उधर से नीचे आ रहा है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट हैंड रूल से जो है ना ऐड हो रही हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। आगे चलें, सोलोनाइड। सोलोनाइड कहते हैं कि एक वायर को उसको आप एक लूप की शक्ल दे दें, जैसे ये आपकी डायग्राम भी बनी हुई है, यानी कोई भी इंसुलेटर लें, उसके ऊपर एक ये वायर जो है ना वाउंड कर लें, जैसे स्प्रिंग होता है, फिर वो बीच में से इंसुलेटर निकाल दें तो वायर रिंग की शेप में होगी, उसे हम सोलोनाइड का नाम देंगे। तो यहाँ अगर करंट पास करवाएंगे बैटरी की अप्लाई करके, यानी बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, करंट पास करने लग गया। अब हर लूप में से जब करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये स्ट्रेट वायर तो नहीं, ये अब क्योंकि ये लूप्स हैं तो हर लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये जो सोलेनॉइड है ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाएगा, यानी इसका एक एंड नॉर्थ पोल बनेगा, एक एंड साउथ पोल बनेगा। और वो क्या पता कैसे चलेगा, आप एक परमानेंट मैग्नेट ले आएँ, उसका नॉर्थ पोल आप इसके करीब करें, जो पोल इसका रिपेल करेगा सोलेनॉइड का वो नॉर्थ पोल होगा, और ये ऐसा फील्ड भी होता दिखाई देगा। और राइट हैंड रूल भी है इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। पहले आप मैग्नेटिक फील्ड देख लें, सोलेनॉइड की, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है मैंने। ए कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड सोलेनॉइड, यानी कॉइल जिसकी बहुत सारी लूप्स होती है उससे सोलेनॉइड कहते हैं। ए फील्ड फ्रॉम ईच लूप इन द सोलेनॉइड ऐड टू द फील्ड ऑफ द अदर लूप्स एंड क्रिएट ग्रेटर टोटल फील्ड स्ट्रेंथ। हर लूप अपना फील्ड जनरेट करती है, वो फील्ड ऐड होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट इन द सोलेनॉइड ऑफ द वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विच इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए परमानेंट बार मैग्नेट। तो इस तरह ये परमानेंट बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है जब उसमें से करंट पास करता है। तो और आप उसके नॉर्थ पोल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखें ये टेम्परेरी मैग्नेट बना है, यानी जब आप करंट पास करवाते हैं ना सोलोनाइड मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, करंट नहीं पास हो रहा होगा तो कोई वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो टेम्परेरी मैग्नेट, द टाइप ऑफ द टेम्परेरी मैग्नेट विच इज़ क्रिएटेड व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू ए कॉइल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं, करंट की वजह से टेम्परेरली। तो आप डायरेक्शन फाइंड करनी है, अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है सोलोनाइड के अंदर तो आप उसका नॉर्थ पोल बता सकते हैं। आप अपने सोलेनॉइड को राइट हैंड में पकड़िए और अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, यानी सोलेनॉइड में करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो बैटरी की पोलैरिटी से आपको अंदाज़ा होगा। उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें राइट हैंड में पकड़ते हुए सोलेनॉइड को, जो थंब होगा आपके हाथ का रेड थंब होगा वो आपको नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा। आप देखें ये जो डायग्राम दिखाई हुई है इसमें उसने अपने हाथ से सोलेनॉइड पकड़ा हुआ है और फिंगर्स कर्ल की हुई हैं, फिंगर जो कर्ल की हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। एंटी क्लॉकवाइज देखें, करंट इधर से ऊपर उधर से नीचे, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब देखें लेफ़्ट साइड पे है, तो ये नॉर्थ पोल जो है ना इंडिकेट कर रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी आप अपना हाथ टर्न कर लें, तो अपनी तरफ करेंगे इसको, अब तो दूसरी तरफ है, अपनी तरफ करेंगे तो फिंगर्स जो है वो क्लॉकवाइज टर्न हो जाएंगी, तो जो थंब है वो राइट साइड को इंडिकेट, राइट साइड पे इंडिकेट पॉइंट आउट होगा, नॉर्थ पोल दूसरी तरफ हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे उससे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। देखें, इफ वी ग्रिप द कॉइल with our right hand by curling our fingers in the direction of conventional current, तो कर thumb, right thumb या our thumb will indicate the north pole of the coil। तो अगर आप यानी कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे सोलेनॉइड को पकड़े हुए, तो थंब जो होगा वो आपको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी सारी, बाकी फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो फिर हम स्टडी करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये आपने तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है सारे।
बाकी भी नेक्स्ट देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।